हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपका जो यूके पीएससी लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर है दोस्तों 12 दिसंबर को, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, लोअर पीसीएस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोअर पीसीएस या फिर यूके पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें 20 से 25 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाती है। तो 20 से 25 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने अभी हाल ही में जो यूके पीएससी के एग्जाम पेपर हुए हैं वह देखे होंगे, तो लगभग लगभग 3 एग्जाम पेपर हुए हैं, सभी में करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन तो हर किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आपको ये 20 से 25 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके जाने हैं दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के करंट अफेयर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे भी आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, या 2 से 3 वीडियो मैं भी आप लोगों को करा दूँगा कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। हो सकता है आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाले हैं ये। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईआईएफएल हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईएफएल हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर रहे हैं कौन? मुकेश अंबानी जी। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो निधि 2.0 योजना का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों लखनऊ में की है। और किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन दोस्तों? फुमियो किशिदा। कौन? फुमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाली कंपनी है दोस्तों आपका कौन? अमेजन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजा बोंदेत रमजाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो रोजा वंदित रामजाने, इनका नाम दोस्तों आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और इन्हें हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? रोजा बोंदित रमजानी जी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीएल ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एनपीसीएल के द्वारा यस बैंक के साथ में, सॉरी, किस बैंक के साथ में समझौता किया? यस बैंक के साथ में समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? रणवीर सिंह जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉग मेडिएटेड रेबी एलिमिनेशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। रेबी एक रोग है, तो किससे संबंधित रोग है? यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो प्रश्न एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि हाल ही में सरकार ने डॉग मेडिएटेड रेबी एलिमिनेशन NAPRE के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। तो रेबी एक रोग है। तो किस प्रकार का रोग है पूछा गया? वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेबी का संबंध किससे है दोस्तों? एक रोग से है। और ये किस प्रकार का रोग है? तो ये है दोस्तों वायरल। ठीक है, क्या है? वायरल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच, रतलाम और राजकोट कनालूस की रेलवे लाइनों को दोगुना करने की मंजूरी दी है। इसको पूरी करने में कुल कितनी लागत आएगी? तो इसको पूरी करने में कुल लागत जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है 2353 करोड़। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, नौसेना ने नौसेना वार्ता के संचालन के लिए भारतीय सेना और किस देश की नौसेनाओं के बीच शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नौसेना ने नौसेना वार्ता के संचालन के लिए भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड ओवर फ्यूचर लिखी है? तो माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये पुस्तक दोस्तों लिखी गई है इंदिरा नूई जी के द्वारा। किसकी? इंदिरा नूई जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्याम सुंदरी ज्ञानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से श्याम सुंदर ज्ञानी को किस राज्य सरकार ने सम्मानित किया है? तो ये किया है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वो है दोस्तों आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन दोस्तों किया गया है जयपुर में। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस 2021 किस थीम के साथ मनाया जा गया है? तो विश्व हृदय दिवस 2021 दोस्तों मनाया गया है यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के साथ में। किस देश ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश दोस्तों कौन सा बन गया है? वो बना है हमारा उत्तर कोरिया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी को फतेह किया है? तो आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने दोस्तों मानसलू चोटी को फतेह किया है, और ये मानसलू चोटी किस देश में स्थित है, इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोस्तों हमारा नेपाल में स्थित है। हाल ही में आईआईटी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पे की है? आईआईटी दिल्ली में, रुड़की में, मुंबई में या फिर कानपुर में? तो ये करी है दोस्तों आपका आईआईटी दिल्ली में। हाल ही में मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में दोस्तों मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया गया। किसे? मैग्नस कार्लसन को। ठीक है। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन वन लाइनर तौर पे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो करंट अफेयर्स के हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ 4 से 5 पार्ट में आपके लिए इसके और ले आऊँगा, और कोशिश रहेगी कि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएँ। ठीक है। और अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने भी है तो आप 2021 के पढ़ लीजिएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, अक्टूबर या नवंबर तक के पढ़ लीजिएगा, तो आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों श्रीपद श्रीराम जी के द्वारा। विश्व मुस्कान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मुस्कान दिवस दोस्तों मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी प्रदान की है? यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई है दोस्तों? तो ये की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो पेरिस की अदालत ने 2012 में चुनाव में तय राशि से दोगुनी राशि खर्च करने के कारण किसे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? तो ये सुनाई है दोस्तों 1 वर्ष की। ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो ये किया है दोस्तों 16 साल के बच्चों तक। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक योजनाओं में शामिल करने की चर्चा की है? तो किस देश के द्वारा की गई है दोस्तों ये चर्चाएं? ये की गई हैं पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल करने की चर्चा की है। किसने? पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार सुआई झांग ने हाल ही में कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कौन सा? ओस्ट्रावा ओपन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ओस्ट्रावा ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार सुआई झांग ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गणितीय विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो गणितीय विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों अनीश घोष जी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिपिंग सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है? तो भारत ने दोस्तों ओमान देश के साथ में शिपिंग सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए सही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों किस देश के साथ में? अमेरिका के साथ में। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कितने रजत पदक जीते हैं? तो भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में दोस्तों आपका 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की सतह से निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? लैंडसैट 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
थे। तो किस राज्य के थे दोस्तों ये? पंजाब। इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है दोस्तों? तो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिएगा, रोजर हंट। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे या हार्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 29 सितंबर को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 35। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के वन प्रभाग ने 26 सितंबर को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? तो राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किस राज्य के वन विभाग के द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया है उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो सॉरी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो प्रमुख चुने गए हैं दोस्तों कौन है? देवव्रत मुखर्जी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख देवव्रत मुखर्जी। हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? तो यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में दोस्तों भारत उभरा है। कौन? भारत। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, ठीक है। पहला शायद अमेरिका है, शायद पहला चीन है, ठीक है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जानकारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने की जानकारी दोस्तों प्रदान की गई है किसे? पूर्णिमा तिवारी को, पूर्णिमा तिवारी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो आरबीआई ने किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों हाल ही में? तो ये लगाया है आरबीएल बैंक पर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने करी है दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा? तो ये करी है मोइन अली ने। किसने? मोइन अली ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला राज्य है हमारा दोस्तों कौन सा? असम। गुजरात विधानसभा की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों कौन? हमारी नीमाबेन आचार्य जी, नीमाबेन आचार्य जी। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने 24 सितंबर को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? ठीक है, तो कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देने वाला देश बन गया दोस्तों हमारा हाल ही में कौन सा? इटली। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? तो भारत सरकार द्वारा ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया गया है और किस तारीख को ये होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 24 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध करने या वैध घोषित कर दिया गया है? तो ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है कि किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? स्विट्जरलैंड ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद के किस ब्रांड को विकसित किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद के एक ब्रांड को विकसित किया है दोस्तों, और वो ब्रांड कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा अमूल हनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करने वाला राज्य बन गया हमारा कौन सा? केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांग लॉ नामक पुस्तक लिखी है? तो द बैटल ऑफ रेजांग लॉ नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा दोस्तों? कुलब्रीत यादव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियामनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट माउट स्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? तो मोस्ट माउट स्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है दोस्तों किसे? आपका ये है एचडीएफसी बैंक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है 25 सितंबर को। अगला प्रश्न है, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों कितनों को? 75 को, ठीक है। हाल ही में 75 गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो 75 गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू करने का नियंत्रण किस केंद्र के द्वारा लिया गया है? किसके द्वारा लिया गया है? प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो ये लिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का उड़ीसा के किस
परीक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? तो आकाश मिसाइल के एक संस्करण का उड़ीसा में दोस्तों परीक्षण किया गया है। और उड़ीसा के किस स्थान पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है चांदीपुर में। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है हाल ही में? तो पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन दोस्तों यह आपका संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। अगर आपने हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में दोस्तों शीर्ष पर रहने वाला जो हमारा देश है वो है डेनमार्क। अगला प्रश्न है 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से नवनिर्मित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस मैनेजमेंट के परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ से किया है दोस्तों? ये किया है रायपुर से, ठीक है। और किसे समर्पित किया है राष्ट्र को? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस मैनेजमेंट को, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व रेबीज दिवस 2021 का विषय क्या था इस बार का? तो इसका विषय था दोस्तों आपका क्या? रेबीज तथ्य डर नहीं। अगला प्रश्न है किस देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी ने हाल ही में संघीय चुनाव में वोट का सबसे बड़ा हिस्सा जीता है? तो एसडीपी पार्टी कहाँ की पार्टी है? संघीय डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों कहाँ की पार्टी है? यह है जर्मनी की पार्टी। अगला प्रश्न है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। तो एनसीसी के नए महानिदेशक बने कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अगला प्रश्न है दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो दिल्ली नगर निगम के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया दोस्तों कहाँ पे? हमारा कोहिमा में। अगला प्रश्न है किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक दोस्तों लिखी गई है निरुपमा राव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है। यह सोजत जो मेहंदी है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों आपका राजस्थान से। अगला प्रश्न है जुडिया वाइन को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यह किस राज्य की पारंपरिक पेय है? तो जुडिया वाइन को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों। और यह किस राज्य की पारंपरिक पेय है? तो असम की है, ठीक है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान ने किसके साथ खैबुर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? तो पाकिस्तान ने दोस्तों हाल ही में चीन के साथ में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास किया, ठीक है। हाल ही में गुलाब नामक चक्रवात किस राज्य को प्रभावित किया? तो गुलाब नामक चक्रवात ने दोस्तों किस राज्य को प्रभावित किया हाल ही में? ये किया है आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2021 को किस मिशन की शुरुआत करी है? तो ये करी है दोस्तों आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। तो प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई? 27 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा, कौशल विकास, खेल और कृषि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों पोर्टल का नाम है हमारा क्या? समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़े जा रहे हैं? या यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? यानी कि कहाँ पे भुखमरी सबसे ज़्यादा फैल रही है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यह है यमन में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? तो परशुराम कुंड के विकास की नींव कहाँ पे रखी गई है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी किया दोस्तों? तो ऑडियो बुक जंगल मामा किसके द्वारा जारी की गई है? अमिताभ घोष जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? तो किसके द्वारा रखा गया है दोस्तों? ये रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए डब्ल्यूएचओ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का राजदूत दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है मतलब कि ये किया गया है गार्डन ब्राउन को, ठीक है। और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? यूके या ब्रिटेन के, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में केवीआईसी ने कहाँ उड़ीसा का पहला रेशम
यार्न उत्पाद केंद्र स्थापित किया है? तो पहला रेशम यार्न उत्पाद केंद्र उड़ीसा का कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? ये किया गया है कटक में। अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी दोस्तों बन गए हमारे कौन? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया आपका एयर मार्शल संदीप सिंह जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन-देन को अवैध घोषित किया है? तो सभी क्रिप्टो करेंसी लेन-देन को अवैध करने वाला देश कौन-सा बन गया दोस्तों? ये है हमारा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वनस्पति ने अपने प्रशासन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की कितनी वनस्पतियों की नई प्रजातियाँ जोड़ी हैं? तो इन्होंने दोस्तों कुल मिला के आपका 267 प्रकार की प्रजातियाँ जोड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारत और किस देश ने कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह जेडब्ल्यूजी की बैठक आयोजित की? तो कोयला और खान पर भारत ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर को नई दिल्ली में सहकारिता के पहले मेगा सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो सहकारिता का पहला मेगा सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और संबोधन किसने किया दोस्तों? इसमें वो किया था हमारा अमित शाह जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? तो जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करने वाला राज्य कौन है हमारा? यह दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय एनएचएम के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जेडएसआई ने दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 6 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो 6 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों किसे? चीन को। अगला प्रश्न है, 100 फार्मूला 1 रेस जीतकर इतिहास का पहला एफआई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड किसने जीता है? तो 100 फार्मूला 1 रेस जीतकर इतिहास का पहला F1 ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड दोस्तों जीता गया है किसके द्वारा? आपका ऑप्शन नंबर डी, लुईस हैमिल्टन के द्वारा। कौन? लुईस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे स्टेशन बन गया है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया दोस्तों? ये बन गया है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने दोस्तों हाल ही में भूटान के साथ में छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 मेगावाट परिवहन विमान एमडब्ल्यू परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए के एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ अनुबंध कर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है दोस्तों किसके साथ में? स्पेन के साथ में। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना ने 56 C-295 एमडब्ल्यू परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए स्पेन के साथ में एयरबस डिफेंस एंड स्पेन के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के बाद भारत पहुंचे? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की यात्रा करी थी दोस्तों? ये करी थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागा खीरे को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का फल है? तो जो ये नागा टैग है दोस्तों, यह नागालैंड का ही फल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार के रूप में इस्तीफा दे दिया? तो नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार के रूप में इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया दोस्तों आर.एन. रवि के द्वारा। महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने किस श्रेणी में सीआईपीएस एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 जीता है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सीआईपीएस एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 किस क्षेत्र में जीता है? ये जीता है दोस्तों आपका डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग की श्रेणी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2021 में चल रही नीलामी किस्त में कितनी कोयला खदानों के सफल बोलीदाताओं के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है दोस्तों ये, फिर भी नोट कर लीजिएगा 8 के साथ में। अगला प्रश्न है, पेटेंट शुल्क
कितने प्रतिशत तक घटा दिया है केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से? तो केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं में पेटेंट शुल्क को कितना प्रतिशत घटा दिया है? तो ये घटा दिया है दोस्तों कितना परसेंट? 80%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? तो मानद कमांडर के पद पर नियुक्त कर सम्मान किसे दिया गया दोस्तों? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, तो ये दिया गया है आपका डेनियल क्रेग को। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए कितने मुख्य युद्धक टैंक एम एमईबीटी अर्जुन MK-1A खरीदेगा? ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए कितने मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी अर्जुन MK-1A खरीदेगा दोस्तों? तो कितने खरीदेगा? 118। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार हर साल किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार दोस्तों युद्ध मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? तो 2050 तक दोस्तों भारत हमारा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। कौन सा? भारत। याद रखना आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? तो डेल्टा कोविड के तो पुराना रिकॉर्ड हो गया दोस्तों यहाँ पे, फिर भी नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पे कितना 185। अगला प्रश्न है, हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के द्वारा दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ में? तमिलनाडु के साथ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन एंड पॉपुलेशन फ्री इंडिया के लिए किसने एक सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम को विकसित किया है? तो ग्रीन और पॉपुलेशन फ्री इंडिया के लिए सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है CSIR CMERI के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर किसने जारी किया है? तो अपनी आगामी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर दोस्तों जारी किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया है चेतन भगत के द्वारा, चेतन भगत। अगला प्रश्न है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो किसी भी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों। कौन हमारे? ये है मोहन, तो एक मिनट, आईपीएल सॉरी रोहित शर्मा बन गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक यानी कि CMD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अलका नांगिया अरोड़ा को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बनाने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है? तो कलेक्टेड ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी आज हमने यहाँ पे 110 प्रश्न पढ़ लिए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि सितंबर माह के करंट अफेयर्स है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है कि एग्जाम में आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएं, या 1 से 2 प्रश्न भी दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे, तो आप लोगों को फायदा ही है। और कुछ पार्ट्स अभी अगर आप लोग कहेंगे आपके रिव्यूज अच्छे रहेंगे तो मैं बना दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे इसी प्रकार के PDF में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।